इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें 13 मार्च के दिन यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान बनने से नहीं रोक सकते। यदि आपकी झोली खुशियों से ना भर जाए तो मुझे बताना, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ प्राप्त होगा, इसलिए इसे अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है, और यदि आप इन्हें अपने घर में ले आते हैं तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसेगी। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। होलिका दहन 2025 की तिथि और मुहूर्त। होलिका दहन 2025 13 मार्च 2025 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होगा। होलिका दहन के लिए भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। फाल्गुन पूर्णिमा 2025 की तिथि आरंभ 13 मार्च 2025 को प्रातः 10:35 पर समाप्ति। 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होलिका दहन पर भद्रा का समय भद्रा पूंछ। 13 मार्च 2025 को शाम 6:57 से रात 8:14 तक भद्रामुख। रात 10:20 तक, इसलिए होलिका दहन रात 10:45 से देर रात 1:30 तक करना अत्यंत शुभ रहेगा। होलिका दहन में एक विशेष उपाय: यदि होलिका दहन के समय एक विशेष चीज अग्नि में समर्पित कर दी जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा अटूट रूप से बनी रहती है और आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। भक्तों, यदि इस उपाय से आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे अवश्य बताइए। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन पर किए जाने वाले शुभ उपायों के बारे में। भक्तों, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष हैं और हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुभ शुरुआत करनी चाहिए। यदि होली के दिन आप यह कार्य कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा वर्ष शुभ और सुखमय बीते तो इस होली पर इन उपायों को अवश्य अपनाएं। देखिए, जब आप अपने अतीत की नकारात्मकता को पीछे छोड़कर एक सकारात्मक कल की शुरुआत करते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत मंगलकारी बन जाता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे घर में लाने से पूरे वर्ष धन संपदा बनी रहती है? इस वीडियो में मैं आपको 5 से 7 ऐसी शुभ सामग्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें होली के दिन खरीदकर घर में लाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होगी। यदि आप इनमें से कोई एक भी सामग्री खरीदकर घर में लाते हैं तो आपको इसका 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे चैनल का उद्देश्य हमारा चैनल जनहित एवं जन कल्याण के लिए समर्पित है। भक्तों, होली के दिन कुछ विशेष सामग्री खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सामग्री आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। इसलिए यदि आपका वर्ष 2022, 2023 या 2024 कठिनाइयों से भरा रहा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक नई सुबह के साथ एक नए भविष्य की शुरुआत करें। क्यों है धन संपत्ति आवश्यक? भक्तों, हम सभी जानते हैं कि कलयुग में धन का होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास धन और वैभव है तो समाज में आपका सम्मान होता है, किंतु यदि आपके पास धन नहीं है तो लोग आपके गुणों को अनदेखा कर देते हैं और आपकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए परिश्रम के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करने चाहिए जिससे धन और सुख समृद्धि आपके जीवन में तेजी से बढ़े। वास्तु ज्ञान और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पूरे वर्ष सुख, शांति, धन और लक्ष्मी का वास बना रहे तो इस वीडियो में बताए गए 5 से 7 उपायों में से कोई भी एक अवश्य अपनाएं। एक विशेष अनुरोध मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएं। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और यदि आप इस जानकारी को पूरा देखेंगे तो यह आपके जीवन में अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगी। हमारा उद्देश्य आपको सही दिशा दिखाना है,
जिससे आप अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकें। तो चलिए जानते हैं, प्रथम सामग्री कौन सी है जिसे घर में लाना शुभ होता है? तोते का चित्र। अब प्रश्न यह है कि तोते का चित्र घर में क्यों रखना चाहिए? इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तोते का चित्र घर में लगाने का महत्व, इसके पीछे एक गहरा कारण है जिसे मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत शुभ पक्षी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार नींद आने लगती है या कोई अन्य बाधा आ रही है, तो तोते का चित्र लाना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि होली के दिन उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाई जाए तो यह पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में अधिक लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी होती है। तोते का चित्र दरिद्रता का नाश करता है। वास्तुशास्त्र में तोते को दरिद्रता को दूर करने वाला माना गया है। यदि आपके घर में बीमारी या आर्थिक तंगी बनी हुई है तो तोते का चित्र इन नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है वहां गरीबी और नकारात्मकता का वास नहीं होता। इसलिए इस होली पर तोते की तस्वीर को अवश्य अपने घर में स्थान दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। इसके अलावा अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हम राशि के अनुसार विशेष उपाय बताते हैं जिनसे आपको धन संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम हर कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करते हैं। शंख का महत्व। अब बात करते हैं शंख के महत्व की, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। शंख क्यों महत्वपूर्ण है? शंख का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु स्वयं शंख धारण करते हैं और यह माना जाता है कि जिस घर में शंखनाद होता है वहां की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। होली पर यदि आप शंख घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से होलिका दहन के दिन शंख खरीद कर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि होलिका दहन के दिन शंख घर में रखा जाता है और नियमित रूप से बजाया जाता है तो पूरे वर्ष घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शंख के लाभ। बीमारियों से रक्षा। जिस घर में शंख होता है वहां रोग और पीड़ा कम होती है। बच्चों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। यदि छोटे बच्चों के पास शंख बजाया जाए तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता। तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों से बचाव। शंख बजाने से तंत्र मंत्र, जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आर्थिक समृद्धि। यह माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में बनाए रखता है और अनावश्यक खर्चों को रोकता है। सुख शांति और वैभव। शंख घर में रखने से घर का वातावरण पवित्र होता है और परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। गणेश जी की मूर्ति। होली के दिन गणेश जी की मूर्ति घर में लाने का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूज्य माना जाता है और इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। यदि होलिका दहन से एक दिन पहले घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाए तो पूरे वर्ष शुभ फल प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष, इस होली तोते का चित्र, शंख और गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाकर अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली लाएं। यदि आपने यह शुभ उपाय किए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भगवान गणेश की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहे तो भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को अपने घर में अवश्य स्थापित करें। भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करता है और पूजा पाठ करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। भगवान गणेश चारों दिशाओं से शुभता, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं।
जिससे पूरा वर्ष मंगलमय और सफल होता है। होली पर भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य घर लाएं भक्तों। मैं भी हर साल होलिका दहन के अवसर पर भगवान गणेश को अपने घर अवश्य लाता हूं और आपको भी यही करने की सलाह देता हूं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कष्टों को हर लेते हैं और दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं। यदि आप हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। शुभता और समृद्धि के लिए होली के दिन घर में लाना अत्यंत लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा और उसका महत्व हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी की पूजा और आरती करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। होली के दिन तुलसी का पौधा अवश्य घर लाना चाहिए, जिससे घर में शुभता और मंगल का वास बना रहता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु के पास होता है। भगवान विष्णु तय करते हैं कि किसे, कब और कितना धन प्राप्त होगा। जो व्यक्ति तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि के लिए क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन 2025 में मंगलमय और सुख समृद्धि से भरा हो, तो होली के दिन एक शुभ कार्य करें। किसी योग्य मंदिर जाएं और वहां तुलसी का पौधा लगाएं। अपने घर में भी तुलसी का पौधा स्थापित करें। यदि संभव हो तो होली के दिन कोई भी वृक्ष लगाएं। पेड़ पौधों का महत्व। पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप वृक्षारोपण करते हैं तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी व अन्य पौधे अवश्य लगाएं। निष्कर्ष, होली पर भगवान गणेश की मूर्ति घर में लाएं ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता बनी रहे। बैठी हुई अवस्था में गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करें। तुलसी का पौधा घर लाएं और उसकी सेवा करें, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। होली के दिन वृक्षारोपण करें, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी। होली के शुभ अवसर पर इन वस्तुओं को घर लाकर सुख समृद्धि प्राप्त करें। भगवान की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। होली के अगले दिन आपका समय सुखद और मंगलमय होगा। इस शुभ अवसर पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि आप वृक्षारोपण नहीं कर सकते तो किसी मंदिर के पास तुलसी का पौधा लगाना भी अत्यंत लाभकारी होगा। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। 1. मोर पंख। भगवान कृष्ण का प्रिय। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, जिससे यह अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अपने घर की उत्तर दिशा में मोर पंख लगाएं। मोर पंख लगाने के लाभ: घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा, धन वैभव और समृद्धि में वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। 2. आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार। होलिका दहन के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार बांधें। वंदनवार लगाने के लाभ: मां लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से लगाएं। मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहे। आम या अशोक के पत्तों से बना वंदनवार वास्तुशास्त्र के अनुसार अति शुभ माना जाता है। 3. बांस का पौधा, समृद्धि का प्रतीक। होलिका दहन के दिन बांस का पौधा खरीदकर घर लाना अत्यंत शुभ होता है। बांस का पौधा रखने के लाभ: घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 7 या 11 स्टिक ही होनी चाहिए। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। 4. चांदी का सिक्का, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो होली के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का रखने की विधि और लाभ: सिक्के को पीले रंग के कपड़े में हल्दी के साथ बांधें। इसे धन रखने के स्थान, तिजोरी या अलमारी में रखें।
ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष, होली के दिन मोर पंख उत्तर दिशा में लगाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और मां लक्ष्मी का वास बना रहे। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार बांधें, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। बांस का पौधा घर लाएं और इसे ड्राइंग रूम में रखें, जिससे धन वैभव की वृद्धि हो। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए चांदी का सिक्का खरीदें और उसे हल्दी के साथ पीले कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रखें। इन उपायों को अपनाने से आपका वर्ष 2025 सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। होली पर अपनाएं ये उपाय, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करें। 1. लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए पद्म चिन्ह और वंदनवार। घर के मुख्य द्वार पर पद्म चिन्ह वंदनवार लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। होली की पूर्णिमा के दिन यदि आप मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह की तस्वीर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह धन को आकर्षित करने का सबसे सरल उपाय है। 2. आरोग्य, स्वास्थ्य प्राप्ति का उपाय। यदि परिवार में कोई सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है तो यह उपाय करें। होलिका दहन की रात एक बेलपत्र, एक गुलाब का फूल और कुछ बताशे लें। इन्हें रोगी के ऊपर से 31 बार उतारें। इसके बाद इन्हें किसी चौराहे पर रख दें और पीछे मुड़कर न देखें। इससे आरोग्य, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और बीमारियां दूर होंगी। 3. मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री सूक्त का पाठ करें। होलिका की अग्नि में शक्कर की आहुति दें। कार्य सिद्धि और आर्थिक समृद्धि के लिए यह उपाय करें। 3 गोमती चक्र लें। अपनी मनोकामना बोलते हुए इन्हें अग्नि में समर्पित करें और प्रणाम करें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 4. घर में बरकत और समृद्धि के लिए उपाय। होलिका दहन की अग्नि से बची हुई राख को लाल कपड़े में बांध लें। इसे अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। होलिका दहन की भस्म का टीका प्रतिदिन लगाने से यह लाभ होगा। गृह बाधा, प्रेत बाधा और अन्य नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे। 5. करियर में उन्नति और रोजगार प्राप्ति का उपाय। होलिका दहन की रात करियर और रोजगार में सफलता के लिए यह करें। एक नींबू लें और इसे अपने ऊपर से 7 बार वार लें। इसके बाद नींबू को किसी चौराहे पर ले जाकर 4 टुकड़े करें। प्रत्येक टुकड़े को चारों दिशाओं में फेंक दें और तुरंत घर लौट आएं। इस उपाय से करियर से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होंगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। 6. जीवन में उन्नति और सुख शांति के लिए उपाय। होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते लें। होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ एक पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इस उपाय से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में उन्नति होती है। निष्कर्ष, होली पर इन सरल उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त करें। होली पर इन नियमों का पालन करें, सुख शांति और उन्नति प्राप्त करें। 1. घर में सुख शांति और उन्नति के लिए दीपक जलाने का उपाय। होली के दिन जब आप घर लौटें तो पहले एक दीपक जलाकर अपने मुख्य द्वार पर रखें। कौन सा दीपक बनाना है? करमुख वाला आटे का दीपक बनाएं। यदि आटे का दीपक संभव न हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में तेल भरें और घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार पर जलाएं। दीपक को प्रणाम करें और उस पर पुष्प अर्पित करें, फिर घर में प्रवेश करें। इस उपाय से भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होगी और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 2. होलिका दहन का सही समय और भद्रा का महत्व। होलिका दहन हमेशा भद्रा रहित समय में करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन भद्रा रात्रि 11:26 पर समाप्त होगी। इसलिए होलिका दहन 11:26 पर के बाद ही करें। भद्रा के दौरान होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए सावधानी बरतें। 3. टोने टोटके और बुरी नजर से बचाव के उपाय। होली के दिन विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इस दिन टोने टोटके किए जाते हैं। यदि किसी चौराहे से गुजरें और कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे न छुएं।
किसी अजनबी या संदेहास्पद व्यक्ति से कोई खाद्य पदार्थ न लें। इस दिन किसी से उधार न लें और न ही किसी को उधार दें। इन उपायों से आप नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। 4. होली के दिन शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। होलिका दहन के दिन विशेष रूप से इन नियमों का पालन करें। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य, संयम का पालन करें। अनैतिक कार्यों से दूर रहें और कुसंगति से बचें। इससे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता बनी रहेगी। 5. गेहूं की बाली और प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा। होलिका दहन के समय गेहूं की बाली लेकर जाएं और अग्नि में अर्पित करें। अगले दिन इस भुने हुए गेहूं को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि आती है। 6. होली के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को चोला अर्पित करें। इससे घर में धन समृद्धि बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। निष्कर्ष, होली के दिन इन नियमों और उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि लाएं। होलिका दहन के बाद करें यह उपाय, धन और सुख समृद्धि होगी प्राप्त। होलिका दहन के बाद अगली सुबह का उपाय। रात में होलिका दहन के बाद अगले दिन सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले होलिका की राख ले आएं। इस राख को लाल कपड़े में बांधकर इनमें से कुछ चीजें रखें। स्फटिक श्री यंत्र, चांदी के सिक्के, स्फटिक की माला। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक संकट समाप्त होंगे। विशेष सामग्री अर्पित करें। होलिका प्रज्वलित होने के बाद इन चीजों को अर्पित करें। 11 उपलों की माला, छोटे उपले भी ले सकते हैं। एक पान, सुपारी और नारियल। अपनी मनोकामना बोलते हुए इन्हें होलिका में अर्पित करें। इस उपाय से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण उपाय, 11 उपलों की माला, 5 सुपारी और एक नारियल लें। इन चीजों को पहले अपने ऊपर 7 बार वारें। इसके बाद इन्हें होलिका में अर्पित कर दें। इससे जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और नया शुभ अध्याय शुरू होगा। टोने टोटके और बुरी नजर से बचने के लिए उपाय। होलिका दहन के समय अग्नि में यह सामग्री डालें। एक सूखा नारियल, थोड़े काले तिल, लौंग, थोड़ी पीली सरसों। इन चीजों को 7 बार अपने सिर से वारें और फिर होलिका में डाल दें। इससे टोना टोटका, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी। अगर जीवन में मानसिक परेशानी है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन का सही समय और भद्रा का प्रभाव। होलिका दहन हमेशा भद्रा रहित काल में किया जाना चाहिए। इस बार भद्रा रात्रि 11:26 पर समाप्त होगी, इसलिए इसके बाद ही होलिका दहन करें। 13 फरवरी को पूर्णिमा तिथि रात 10:45 पर आएगी और होलिका दहन रात को ही किया जाता है। इसलिए इस वर्ष होलिका दहन 13 फरवरी की रात को करना शुभ रहेगा। होलिका दहन के इन उपायों को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। इन उपायों को अवश्य करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं।